गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। जो ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में घुल जाते हैं, जैसे सपोज दैट एसीटोन और वाटर। एसीटोन और वाटर जो है बिल्कुल इस तरह से मिक्स हो जाएगा जो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे मिसिबल जो लिक्विड्स हैं उसे हम कैसे अलग करते हैं, तो देखिए इस फिगर में दिखा रखा है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन मेथड से इसे अलग किया जाता है। तो इसमें बस आपको पॉइंट लिखना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में जिस तरह से दिखा रखा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर दे रखा है, थर्मामीटर भी लगा हुआ है। तो एक टेम्परेचर पे एसीटोन जो है क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको कंडेंसर में, वाटर कंडेंसर में कंडेंस होके फिर ये एसीटोन जो है बीकर में निकल जाएगा, मतलब बीकर में आ जाता है। तो इसका डायग्राम भी बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद ये मेथड जो है डिस्टिलेशन मेथड्स कहलाता है। लेकिन अगर सपोज दैट मान लीजिए कुछ ऐसे मिक्सचर हैं दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स है और जिसका टेम्परेचर 25 केल्विन से नीचे है बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से जो है अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से डिफरेंट गैस को सेपरेट करने का ये तरीका होता है। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उससे हम केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये अगर निकालते हैं तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से ही संभव है। तो ऐसे एपरेटस बहुत ही सिमिलर होता है सिंपल डिस्टिलेशन से, बट इसमें एक्सेप्ट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ फिटेड। इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट कर दिया जाता है बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में फिट कर दिया जाता है ताकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो इस फिगर को भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अच्छे ढंग से बना लेंगे आप। उसके बाद देखिए बच्चों, जैसे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से हम डिफरेंट गैस को कैसे गेन करते हैं इसके बारे में। जैसे एयर जो है होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें पता नहीं चलता जो कौन सी गैस कहाँ पे है, कैसे है। कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे भी हम जो है अलग करते हैं। इसमें एयर फिर लिक्विड एयर में चेंज होगा और फिर लिक्विड एयर से बॉइलिंग पॉइंट जो है -183 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये परसेंटेज एयर बाई वॉल्यूम ये 20.9 जो है परसेंट बाहर हो जाएगा। आर्गन जो है -186 डिग्री सेल्सियस पे 0.9 और नाइट्रोजन जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे यानी 78.1 जो है परसेंटेज ये निकलता है नाइट्रोजन। तो फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर से कैसे हम गैस को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एयर जो है कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है फिर कूल करते हैं इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर को बढ़ा के कंप्रेस किया जाएगा और ठंडा जो है टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके। लिक्विड एयर जो है ये आपको अलाउ टू वार्म अप, जब लिक्विड एयर जब ये बन जाएगा तो अलाउ टू वार्म, इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, वार्म अप स्लोली धीरे धीरे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, तब जाके ये गैसेस जो है गेट सेपरेटेड इन डिफरेंट हाइट्स पे ये जो है सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे हम करते हैं और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो सेपरेट हो जाता है।
अब देखिए बच्चों, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो तरीका है ये डायग्राम में दिखा रखा है। सबसे पहले फ़िल्टर एयर इन, जो एयर जो है अंदर जाता है, एयर अंडर प्रेशर, फिर प्रेशर में अंडर प्रेशर एयर को दबाया जाता है, फिर हॉट एयर ये आएगा और इस चैम्बर में जब जाएगा तो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, इसमें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है अंदर जाता है और वाटर आउट बाहर निकलता है। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेपरेटर में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस के रूप में बाहर निकलता है। फिर एक्सपेंशन जेट में जाता है लिक्विड एयर, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आउट, आर्गन आउट बाहर निकल जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और फिर लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, इस फिगर को अच्छे ढंग से बना लेंगे। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स, और जो उसके बाद है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, से कैसे हम बाहर निकालते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे सपोज दैट सॉल्ट निकालना है, वी गेट फ्रॉम सी वाटर से, तो वहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, तो उसे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स जो है यूज़ किया जाता है ताकि प्योरिटी आ जाए। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड, जिसमें सॉलिड्स, प्योर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स फॉर्म में जो है गेन किया जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन जो है टेक्निक बेटर होता है सिंपल इवोपरेशन टेक्निक से, जिसमें कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डिकम्पोज और सम डिकम्पोज हो जाता है, या सम लाइक शुगर में गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, और हीट करने पर ड्राइनेस आ जाता है। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, और कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ रह ही जाते हैं सॉल्यूशंस में आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद भी, इसलिए यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ज़्यादा सही रहता है। ऑन इवोपरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड्स, और इवोपरेशन जो है के बाद भी कंटामिनेट सॉलिड्स में बने रहते हैं। एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर से जो सॉल्ट गेन किया जाता है वो इसी तरीके से। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, फिटकरी का जो सेपरेशन है इम्प्योर सैंपल से, उसे भी हम करते हैं। उसके बाद इन द सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है फ्रॉम वाटर वर्क्स से जो वाटर सेटअप होते हैं। अ फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर वर्क्स इन शोन फिगर 2.13 में दिखा रखा है। अब इस फिगर को देखिए बड़ी ध्यान से। रिजर्वायर है, पानी रहेगा, सेडिमेंटेशन टैंक है टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, इसमें पानी जाते ही सेडिमेंट हो जाता है। फिर लोडिंग टैंक, इसमें जो टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रहते हैं लोडिंग टैंक में, इसमें एलम फिटकरी वगैरह डाल देते हैं। फिर फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल होते हैं, बहुत ही फाइन ग्रेवल होता है जहाँ पे पानी जो है बिल्कुल लेयर पे रहेगा। और फिर उसके बाद क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया, क्लोरीन जो है डाल के हम फिर वाटर को जो है जर्म फ्री करते हैं, फिर वो घर में जाता है यानी टू होम, यानी सप्लाई होती है। इस तरीके से ये वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स होता है। इस डायग्राम को भी आप लोग बना लेंगे। उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस जो है ये करना ज़रूरी है, और इसमें क्वेश्चंस जो है करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, है ना, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। हालांकि ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ऐसे में जो है फिज़िकल और केमिकल चेंजेस ये होता है, इसको जो है सिंपल वे में आप समझ लीजिए। फिज़िकल चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे पानी है, पानी से आइस बनता है, बर्फ़ बनता है, तो वो आइस जो है फिज़िकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि वो पानी का ही फॉर्म है। फिर पानी से वेपर बन जाता है, वो भी
जो है आपको फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। उसमें कोई न्यू जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है। केमिकल चेंजेस होता है, बिल्कुल एक न्यू सब्सटेंस इसमें बनता है। और इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई पेपर अगर हम उसको बर्न कर दें, जला दें, तो वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, यानी पेपर दोबारा नहीं बन सकता, रिवर्सेबल नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे ढंग से देख लेंगे। फिर इसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।